चलिए आज की क्लास में एक सिंपल क्लास है, एकदम छोटी सी क्लास। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रथम महिला, ठीक है ना, यानी भारत की प्रथम महिला जो किसी भी फील्ड की होगी। तो इससे कई बार क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं कई बार, तो हम लोग इसको देखेंगे। जैसे कि एक पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला। तो ओलंपिक जीतने वाली प्रथम महिला जो थी ना, वो कर्णम मल्लेश्वरी थी, ठीक है ना। ये लगभग सभी को ये मालूम ही होता है कि कर्णम मल्लेश्वरी ने रजत जीता था ओलंपिक में। एक बार देख लीजिएगा कि रजत जीता था या कांस्य जीता था। गोल्ड मेडल उसको नहीं मिल पाया था कर्णम मल्लेश्वरी को। और ये पहली दलित महिला भी थी। ये कर्णम मल्लेश्वरी एक दलित महिला थी और ये वेट लिफ्टर थी, यानी कि वज़न उठाने में इसने ओलंपिक में मेडल जीता था। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको रहना चाहिए। दूसरा हम लोग देखते हैं कि एयरलाइन पायलट, जो पहली जो एयरलाइन की पायलट थी वो थी दुब्रा बनर्जी। तो दुब्रा बनर्जी पहली एयरलाइन पायलट थी। उसने फर्स्ट टाइम जो है इंडिपेंडेंटली हवाई जहाज़ उड़ाया था, तो इसलिए उसका दुब्रा बनर्जी का नाम है। अब देखते हैं अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। तो ये भारतीय मूल की थी। ये कल्पना चावला जो है ये भारतीय मूल की थी। अभी देखा जाए तो कोई भी महिला भारत से अंतरिक्ष में नहीं गई है जो भारत की नागरिक हो, फुल फ्लेज नागरिक हो। भारत का खुद का भी अभी कोई अंतरिक्ष मिशन नहीं गया है। सबसे पहले भारतीय जो अंतरिक्ष में गए थे वो राकेश शर्मा थे, जो रूसी सोयूज यान से गए थे अंतरिक्ष में। तो यान के बारे में एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। राकेश शर्मा थे, वो गए थे, रूस के सहयोग से गए थे। और कई बार पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में, राकेश शर्मा ने सबसे पहले जब पृथ्वी को देखा था तो क्या बोला था। इंदिरा गांधी जी ने उनसे संपर्क किया था, तो जब उनसे पूछा राकेश शर्मा से अंतरिक्ष से कि आपको भारत दिखाई दे रहा है और कैसा दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने बोला था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये काफ़ी पुरानी बात है। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला, ठीक है ना। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली बछेंद्री पाल था। ये बचेंद्री नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे इसको, बछेंद्री पाल, ठीक है ना। तो बछेंद्री पाल थी सबसे पहले। और अंग्रेज चैनल में तैरने वाली, इंग्लिश चैनल जो है ना, फ्रांस का जो सीमा है वहाँ से देखिएगा ना, इस तरीके का ये बीच का जो क्षेत्र है वो उसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं। तो इंग्लिश चैनल में जो है ना, सो अब नीचे से इन्होंने यहाँ से वहाँ मेट्रो निकाल रखी है, यानी कि अब आपको फ्रांस से अगर ब्रिटेन जाना हो तो आप आराम से मेट्रो में सफ़र कर सकते हैं। हवाई जहाज़ से या पानी के जहाज़ से जाने की ज़रूरत नहीं है। समुद्र के अंदर से उन्होंने मेट्रो निकाल रखी है, ठीक है ना। तो इंग्लिश चैनल काफ़ी लंबा एरिया है, और इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला जो है वो भारतीय महिला, वो है आरती साहा। अंग्रेजी चैनल के जगह पे इंग्लिश चैनल लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंग्लिश चैनल। चलिए आगे देखते हैं। भारत रत्न पाने वाली संगीतकार है ना, तो ये थे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो है ना, ये थी प्रथम महिला जिसको भारत रत्न मिला था। ये संगीतकार प्रथम महिला थी, प्रथम महिला संगीतकार थी। एक बहुत प्यारी सी फ़ोटो है, एपीजे अब्दुल कलाम और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी दोनों हंस रहे हैं। बहुत बहुत प्यारी पिक्चर है। तो कहीं नेट से मिले तो उसको देख लीजिएगा। दोनों को समय एक ही टाइम में नोबेल प्राइज़ मिला था। चलिए आगे देखते हैं। एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली। तो एशियाई खेलों में प्रथम बार किसी महिला ने जीता था, भारतीय महिला में ने, तो वो थी कमलजीत संधू। आगे देखते हैं। बुकर पुरस्कार जीतने वाली, ये भारतीय मूल की थी, ठीक है ना। तो ये थी अरुंधति राय। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स किताब का नाम था जिसके लिए इसको बुकर प्राइज़ मिला था अरुंधति राय को। उनकी और भी कई किताबें हैं, बहुत मशहूर किताबें हैं, बहुत अच्छी लेखिका भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। सरकार जाहिर सी बात है उनको नहीं पसंद करती है, तो भारत में तो उनको शायद मुझे नहीं लगता कि कोई पुरस्कार मिला, लेकिन इंग्लैंड में उनको जो है बुकर प्राइज़ मिल गया, जो कि काफ़ी सम्मानीय पुरस्कार है, लेखकों को दिया जाता है। और इनकी किताब थी द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स। तो उस समय जितने भी करंट अफेयर्स थे सब में ये क्वेश्चन जो है पक्का ही पक्का रहता था। आगे देखते हैं। WTA शीर्षक जीतने वाली, तो ये जो है ये है सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा को WTA शीर्षक जीतने वाली महिला है, और शादी इसने पाकिस्तान में की है। किससे की है सबको मालूम है, तो वो क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, तो उसमें बोलने का कोई मतलब ही नहीं है।
नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला है मदर टेरेसा। इन्होंने बनाई थी मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ और ये अल्बानिया की रहने वाली थी। तो ये भी कई बार जो है ना एग्जामिनेशंस में लगातार ही पूछा गया है कि वो कहाँ की रहने वाली थी, तो अल्बानिया की रहने वाली थी। उनकी जो है ना चैरिटी संस्थान का क्या नाम था, तो वो था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। तो इन्होंने भारतीय नागरिकता इन्होंने ले ली थी और ताउम्र वो दीन दुखियों की सेवा में लगी रही। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला तो ये थी आशा पूर्णा देवी, ठीक है ना, आशा पूर्णा देवी। इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, लेखकों को दिया जाता है वो। आगे देखते हैं अशोक चक्र पाने वाली। तो अशोक चक्र जो है वो पाने वाली जो महिला है सबसे पहले, उनका नाम है नीरजा भनोट, ठीक है ना। एक मूवी भी आई है नीरजा, इसी के ऊपर आई है वो। युद्ध काल और शांति काल दोनों में ये पुरस्कार दिया जाता है, खास करके शांति के क्षेत्र में काम करने के लिए, युद्ध के माहौल में शांति के लिए काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, अशोक चक्र, ठीक है ना। तो मरणों उपरांत जो है अशोक चक्र मिला था नीरजा भनोट को। इनके ऊपर मूवी भी आई है नीरजा। देखिए पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और प्रधानमंत्री कौन थी भारत की, तो ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ये हम सब भारतीय लोगों की ही बात कर रहे हैं, भारतीय या फिर भारतीय मूल की। राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल कौन थी, महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये थी सरोजनी नायडू। भारत की कोकिला भी बोलते हैं इनको, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको। शासक जो दिल्ली सल्तनत पे जो आई पहली, वो कौन थी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के फेल हो जाने का एकमात्र कारण था कि वो महिला थी। तो रजिया सुल्तान ने काफ़ी अच्छा शासन किया था दिल्ली पर, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उनका नहीं चला शासन। और किनकी बेटी थी ये, इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान के बाद उसका बेटा था बहराम शाह की हत्या कर दी गई। और गद्दी पे कौन बैठा, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कनेक्टिंग द डॉट्स करिए, ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जो पहली आईपीएस अधिकारी थी वो कौन थी, तो ये पहली आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। इसको किरण बेदी भी बोलते हैं वो, क्योंकि इन्होंने इंदिरा गांधी की कार उठवा ली थी, ठीक है ना। तो किरण बेदी हैं। और कहाँ की राज्यपाल है ये अभी फ़िलहाल पौंडीचेरी की राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री कौन थी पहली, तो ये थी सुचेत्रा कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी सुचेत्रा कृपलानी। ये पहली महिला है जो किसी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। तो क्या नाम था, सुचेत्रा कृपलानी। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जो रही हैं वो रही हैं मीरा साहिब फातिमा बीवी, फातिमा बीवी जो है इनका नाम रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रही है, फर्स्ट टाइम महिला रही है। तो क्या नाम था उनका, मीरा साहिब फातिमा बीवी। संयुक्त राष्ट्र में राजदूत फर्स्ट टाइम जो रही हैं भारत से, वो एक महिला ही रही हैं और इनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। वो अलग बात है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो खुद ही काफ़ी काबिल थी और अपनी काबिलियत के बदौलत वो संयुक्त राष्ट्र में राजदूत बनी थी। केंद्रीय मंत्री, फर्स्ट टाइम केंद्रीय मंत्री जो बनी थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। केंद्रीय मंत्री फर्स्ट टाइम बनी थी, वो कौन बनी थी, राजकुमारी अमृत कौर। मिस यूनिवर्स जो भारत से प्रथम बार बनी थी वो बनी थी सुष्मिता सेन। चलिए आगे देखते हैं। विश्व सुंदरी जो फर्स्ट टाइम बनी थी वो बनी थी रीता फाड़िया। और सेकंड टाइम कौन बनी थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेकंड टाइम आप सब लोगों को मालूम है, ठीक है ना, काफ़ी फेमस हैं वो अभी भी और फिल्मों में काफ़ी एक्टिव हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आता रहूँगा, बड़े टॉपिक्स भी लाऊंगा, ठीक है ना। आप निश्चिंत रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, बड़े टॉपिक्स भी आएंगे, रेगुलर आएंगे। और जो भी एग्ज़ाम्स आएगा उसके लिए बढ़िया गेसेस मैं तैयार कर रहा हूँ। तो जो बढ़िया गेस होंगे 1 2 3 4 सब करके मैं दूंगा, बढ़िया गेस इतना दे दूंगा कि उससे सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।